जय श्री सीताराम। सुनते हैं भक्तराज कागभुसुंड की सुंदर कहानी। कागभुसुंड जो नीलगिर पर्वत पर विराजमान रहते हैं और जिन्होंने गरुड़ जी का मोह दूर किया, ऐसे कागभुसुंड जी की कथा को बड़े भाव भक्ति के साथ सुनते हैं। कहते हैं, बार मथे ग्रत होए बर सिकता तय बर तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, ये सिद्धांत फेल। जब लंका के युद्ध में मेघनाद ने नाग फांस में श्री राम को बांध लिया, तब नारद जी ने पक्षीराज गरुड़ को वहां भेजा। गरुड़ जी ने नागों को क्षण भर तो कर लिया भक्षण करने के बाद, किंतु उन्हें संदेह हो गया, जिसे एक राक्षस बांध ले वे सर्व समर्थ सर्वेश्वर कैसे हो सकते हैं। अपने संदेह को दूर करने के लिए वे कई स्थानों पर गए। अंत में शंकर जी ने उन्हें कागभुसुंड जी के आश्रम पर भेजा। उस आश्रम का प्रभाव ही ऐसा था कि वहां प्रवेश करते ही गरुड़ का मोह अपने आप दूर हो गया। गरुड़ जी ने वहां भुसुंड जी से पूरा रामचरित सुना। गरुड़ जी के पूछने पर कागभुसुंड जी ने बताया कि पूर्व के किसी कल्प में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था। मैं जात से शूद्र था। जब देश में अकाल पड़ गया, तब जन्मभूमि छोड़कर मैं उज्जैनी पहुंचा। भक्तराज कागभुसुंड जी अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाने लगे। कहने लगे, हे गरुड़ जी, मन लगाकर सुनो। जब अयोध्या में अकाल पड़ गया, तब मैं अपनी जन्मभूमि छोड़कर उज्जैनी पहुंचा। वहां एक त्यागी धर्मात्मा भक्तवसल ब्राह्मण से मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली। उस समय मेरे मन में बड़ा भेदभाव था। मैं शंकर जी का भक्त होने पर भी भगवान विष्णु तथा राम कृष्ण से द्वेष करता था। श्री नारायण की मैं निंदा करता था। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। मेरी इस द्वेष बुद्धि से उन्हें खेद होता था। मेरे कल्याण के लिए वे बार बार समझाते थे। भगवान शंकर और भगवान विष्णु परस्पर अभिन्न हैं। शंकर जी तो श्री राम नाम का जप करते रहते हैं। तुम द्वेष बुद्धि छोड़ दो। हरि और हर में भेद मानना ये छोड़ दो। उनमें कोई भेद है ही नहीं। दोनों में से किसी भी एक की निंदा करना बड़ा भारी अपराध है। इससे पतन होता है। पर अहंकार के कारण गुरु की बात पर ध्यान नहीं देता था। मैं अहंकार वश होकर इनकी निंदा ही किया करता था। मैंने गर्भ में चूर होकर गुरुदेव की उपेक्षा करने लगा। एक दिन शूद्र रूप में मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु वहां आए, पर मैंने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना उठकर खड़ा ही हुआ। संत स्वभाव ब्राह्मण को तो कुछ भी बुरा नहीं लगा, किंतु भगवान शंकर रुद्र का यह अपराध नहीं देख सके, शूद्र का यह अपराध नहीं देख सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई। शूद्र को शाप दिया, तुम्हें 1000 बार कीट पतंग आदि की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह आकाशवाणी सुनकर दयालु ब्राह्मण को बड़ी व्यथा हुई। जब शंकर भगवान ने मुझे श्राप दे दिया, तब हमारे गुरुदेव बड़े उदास हो गए। उन्होंने बड़ी ही भक्त से शंकर जी की स्तुति करके प्रार्थना की, नाथ, ये तो अज्ञानी है, इसे क्षमा कर दे। भगवान शंकर ब्राह्मण के इस दया भाव से संतुष्ट हो गए।
उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसे जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा। जो भी देह इसे मिलेगी उसे यह बिना कष्ट के शीघ्र ही छोड़ देगा। मेरी कृपा से इसे ये सब बातें स्मरण रहेंगी। अंतिम जन्म में यह ब्राह्मण होगा। उस समय श्री राम में इसका अनुराग होगा और इसे अव्याहत गति भी प्राप्त होगी। शाप के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के बाद मुझे ब्राह्मण शरीर मिला। माता पिता बचपन में ही परलोक चले गए थे। शंकर जी की कृपा से अव्याहत गति थी। अब एक ही इच्छा मन में थी कि किसी भी प्रकार सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राम के दर्शन हो। ऋषि मुनियों के आश्रमों में मैं घूमने लगा। तभी लोग निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म का मुझे उपदेश करते थे, पर मेरा हृदय तो त्रिभुवन सुंदर साकार ब्रह्मा के दर्शन को छपट रहा था कि कैसे राम हैं उनका दर्शन मुझे मिल जाए। घूमता हुआ मैं महर्षि लोमस के पास पहुंचा। महर्षि ने भी मुझ विरक्त ब्राह्मण बालक को परम अधिकारी समझकर ब्रह्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। महर्षि निर्गुण तत्व का प्रतिपादन करने लगे तो मैं उसका खंडन करके सगुण का समर्थक करने लगा। मैंने कहा, मेरे निर्गुण तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सगुण रूप में भगवान के दर्शन कराएं। बार बार लोमस जी निर्गुण ब्रह्म को समझाना चाहते और प्रत्येक बार मैं उसका खंडन करके सगुण की प्राप्ति का उपाय पूछता। अंत में महर्षि को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया, दुष्ट, तुझे अपने पक्ष पर बड़ा दुराग्रह है, अतः तू पक्षियों में अधम कौवा हो जा। तुरंत मैं काक देहधारी हो गया। गुरु का वचन सत्य हुआ, किंतु इसका मुझे कोई खेद नहीं हुआ। ऋषियों को प्रणाम करके मैं उड़कर जाने लगा। मुझ जैसे क्षमाशील नम्र को शाप देने का ऋषि के मन में पश्चाताप हुआ। उन्होंने निसंदेह स्नेह पूर्वक पास बुलाकर मुझको राम मंत्र दिया और श्री राम के बालक रूप के दर्शन भी कराए और बालक रूप का ध्यान बताया तथा आशीर्वाद दिया, तुम्हारे हृदय में श्री राम की अविचल भक्त निवास करे। मेरे आशीर्वाद से तुम अब इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे और मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा के बस रहेगी। तुम में ज्ञान और वैराग्य पूर्ण रूप से रहेंगे। तुम जिस आश्रम में रहोगे वहाँ 1 योजन तक अविद्या का प्रभाव नहीं रहेगा। गुरु आज्ञा लेकर मैं नीलाचल पर्वत, जिसे नीलगिर कहते हैं, चला आया। जब कभी रामावतार होता है तब मैं श्री राम की 5 वर्ष की आयु तक उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करता हुआ अयोध्या में रहता हूँ। भगवान नाम का जप, ध्यान, मानसिक पूजा और दिव्य राजहंसों को भगवान की कथा सुनाना, यही मेरा नित्य का कर्म है। स्वयं भगवान शंकर राजहंस बनकर मेरे आश्रम में राम कथा सुनने के लिए निवास कर चुके हैं। गरुड़ जी को श्री काग जी ने श्री राम की भक्ति जो उपदेश किया वह श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में देखने को मिलता है। जब ये समस्त कथा कागभूषुंड जी ने भक्त गरुड़ को सुनाई तो गरुड़ का मोह दूर हो गया और उनके हृदय में भी राम भक्ति जागृत हो गई। इस कहानी को जो भी भाव से सुनते हैं उनके हृदय में भी भगवान की भक्ति प्रगाढ़ रूप धारण कर लेती है। जय श्री सीताराम।